बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लेंज़िस लॉ। और लेंज़िस लॉ से पहले हमने 2 टॉपिक्स पढ़े थे, एक था मोशनल ईएमएफ और दूसरा टॉपिक पढ़ा था फैराडे लॉ। अब दोनों में हमने मोशनल ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ की हमने बात की थी। फैराडे लॉ कहता है कि फ्लक्स चेंज हो टाइम के साथ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है। आसान अल्फाज में बच्चों ये समझ लें कि फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ आती है। इसके लिए एक मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करूंगा। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, कॉइल है और ये गल्वानोमीटर इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है और वायर से इसको साथ लगा दिया। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इस कॉइल के अराउंड हमने मैग्नेट को मूव करना है, तो इसके अराउंड मैग्नेट को मूव करने से इसके अंदर कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। अच्छा बच्चों, ये यहाँ पे देखो, जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी तो इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा और इंड्यूस्ड करंट इस लूप में, इस सर्किट में फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा। इस वक्त देखें यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 पे है, मतलब देयर इज नो करंट। अब इसके अराउंड फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगी, करंट आएगी, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाएगी। डिफ्लेक्शन का मतलब ये होगा कि इंड्यूस्ड हो चुका है, करंट इंड्यूस हो चुका है या ईएमएफ भी इंड्यूस हो चुकी है। तो आइए इसको देखते हैं। अब मैं मैग्नेट पकड़ता हूँ, ये यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ये मेरे पास जो अभी मैग्नेट है ये वीक है, इसमें ये रेड कलर शो किया हुआ है। रेड कलर नॉर्थ पोल को शो कर रहा होता है और जो ब्लू कलर होता है ये साउथ पोल को शो करता है। अब देखें, मैं इस कॉइल के अराउंड इसको मूव करूँगा तो क्या होगा, कभी इसमें मैक्सिमम होगी फील्ड, कभी 0 होगी। इसकी तरफ लाऊंगा मैक्सिमम, फिर अवे ले जाऊंगा 0। तो कॉइल में मैग्नेटिक लाइन चेंज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। अब वही इंड्यूस्ड करंट ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, नीडल हमें ये बता देगा कि करंट इंड्यूस हो चुका है। तो चले मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो ये मैं इसको देखें, ये अटैच हो रहा है, ये आयरन है, इसको मैंने साथ किया तो ये नीडल मूव कर रही है। अगर आप इसको गौर से देखें तो नीडल मूव कर रही है। अब ये देखें, ये नीडल बहुत स्मॉल मूव कर रही है। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे फ्लक्स भी स्मॉल चेंज हो रहा है। इस वक्त मेरे पास जो मैग्नेट है ये वीक है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है इसकी। तो कम मैग्नेट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम चेंज होगी तो इसमें करंट भी बहुत स्मॉल इंड्यूस हो रहा है और नीडल भी बहुत स्मॉल डिफ्लेक्ट कर रही है। तो देखें ज़रा गौर से, अगर आप इसको क्लोजली अगर आप इसको देखें बच्चों, तो देखें मैं जब इसको राइट मूव करूँगा तो एक तरफ डिफ्लेक्शन आएगी, फिर बैक इसका मूव करूँगा तो डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट आएगी, मतलब करंट भी रिवर्स हो जाता है उसी तरह। तो बच्चों यहाँ पे देखें गैल्वेनोमीटर है और साथ कॉइल हमने रखी हुई है। अभी देखें गैल्वेनोमीटर का करंट 0 है और कॉइल के सराउंडिंग मैग्नेट रेस्ट में है। और जो ही हम मैग्नेट को मूव करेंगे कॉइल के सराउंडिंग में तो आप देखेंगे कि ये नीडल गैल्वेनोमीटर की मूव करेगी, मतलब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगी, करंट आ जाएगा। तो आप देखते हैं हम ये पास मूव करते हैं मैग्नेट को, इसको मूव करते हैं, ठीक है। तो आप नीडल को ज़रा ऑब्जर्व करें, गैल्वेनोमीटर की नीडल मूव कर रही है। अब ये क्यों मूव कर रही है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में मैग्नेट मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आ जाएगी, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। वो इंड्यूस्ड करंट ये गैल्वेनोमीटर इसको डिटेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये था छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आपसे शेयर कर किया। अब चलते हैं थ्योरी पे। ईएमएफ इंड्यूस होती है फ्लक्स चेंज होने से। लास्ट टाइम हमने 2 फार्मूले ड्राइव किए थे। जो पहला फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो ये था, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। और फिर दूसरा फार्मूला हमने लिखा था फैराडे लॉ में, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। तो बच्चे यहाँ पे देखें, इन दोनों फार्मूला में नेगेटिव आ रहा है। जब ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे वहाँ पे भी बताया था मैंने कि नेगेटिव का मतलब हम पढ़ेंगे लेंज़िस लॉ में। लेंज़िस लॉ आज इस नेगेटिव का मीनिंग बताएगा। लेंज़िस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोशनल ईएमएफ स्पीड को अपोज करेगी, मोशन को अपोज करेगी, और दूसरे फॉर्मूले में इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगी, ठीक है। ये दोनों में नेगेटिव का मीनिंग देख लिया, कैसे ये आज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं स्टेटमेंट कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू लेंज़िस लॉ इसकी स्टेटमेंट कहती है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉज इट। इसके अकॉर्डिंग कि फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगी, वो ही ईएमएफ चेंजिंग फ्लक्स के ऑपोजिट हो जाएगी। ये इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। यानी अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी हम पढ़ते हैं
कि किसी के साथ भला करें, किसी पे एहसान करें तो उसके शर से बचना चाहिए, जिसके साथ भला करें उसके शर से बचना चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बच्चों। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये हो रहा है कि ईएमएफ को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स। तो वही जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो चेंज इन फ्लक्स के ऑपोजिट हो जाएगी। अब इसको डायग्राम से समझते हैं, ये जो मैंने अभी बात कही। तो ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैंने ना ये मैग्नेट ड्रा किया हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और साथ ही इसके कॉइल है, और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। इस वक्त नीडल इसकी 0 पे है, मतलब इसका ये है कि देयर इज नो करंट। गैल्वेनोमीटर रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आएंगी। देखें मैं यहाँ पे फील्ड लाइंस ड्रा करता हूँ, ये इसको ना रेड कलर से ड्रा कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि कॉइल में पास कर रही हैं, लेकिन फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा इसमें। क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि अभी ये मैग्नेट रेस्ट में है। जब मैग्नेट रेस्ट में होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगी तो करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नेट एट रेस्ट, नो ईएमएफ नो करंट। आज अब इसको मूव करते हैं, तो मैग्नेट को अब पुश करते हैं। अब रेस्ट में था, पहले रेस्ट में था, अब इसको रेस्ट की बजाय मूव करते हैं। और मूव किस तरह करेंगे, टूवर्ड्स कॉइल, मैग्नेट को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। यानी इसको हमने पुश किया मतलब यहाँ पे चेंजिंग की। चेंजिंग क्या की हमने, चेंजिंग ये की कि हमने पुश किया। जैसे ही हम पुश करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चेंज होंगी। प्लेट करें, जब पहले था तो इधर 0 थी, जब पुश किया पास है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 3 पास कर रही हैं, ठीक है। या इसको और टूवर्ड्स ले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर बैक ले आएं, तो इस तरह टूवर्ड्स लेकर जाने से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और आपको पता है कि अगर मैग्नेट के पास आ जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, मैग्नेट से अवे हो जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है। तो इसी तरह इधर भी यही कह रहे हैं, जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कॉइल में, मतलब चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ये हमने सीक्वेंस पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, ये हमें फैराडे लॉ हो जाता है। और जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन के बारे में हमने देखना है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखें इस तरह से होगी कि करंट से जो नॉर्थ पोल आएगा वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। तो लेट मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, इसको ना मैं रेड कलर से ये ड्रा कर लेता हूँ। इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो चुका है उस करंट की डायरेक्शन इस वक्त लेट कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। हमने पुश किया, करंट इंड्यूस हो गया ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, करंट इंड्यूस हुआ, और उस करंट की डायरेक्शन लेफ्ट मैंने क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड रूल लगाएं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आप फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम इंडिकेट्स नॉर्थ पोल। अब देखिए नॉर्थ पोल आउटवर्ड आया था, आउटवर्ड को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नॉर्थ पोल इधर को आ गया कॉइल का, अब ये कॉइल का नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो होगा क्या, नॉर्थ को रिपेल करते हैं, तो कॉइल का नॉर्थ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा मतलब अपोज होगा। तो इधर स्टेटमेंट में यही कह रहा था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉज इट। ये चेंज को अपोज करता है, यानी चेंज क्या है, पुश किया तो यहाँ पे रिपल्शन हो रही है, तो रिपल्शन क्या कर रही है, पुश को रोक रही है, तो ये इसको अपोज कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, यानी इस रिपेल को हम क्या करेंगे, अपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाए इसको बैक लेके चलते हैं, पुश करते हैं, सॉरी अब पुल करते हैं, इसको बैक लेकर आएंगे। जब पुल करेंगे तो क्या होगा, अब ये अवे हो जाएगा। मैं लेट करता हूँ ये पर इस तरह से ये थोड़ा सा अवे ले गए इसको, तो अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल कॉइल से अवे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये साउथ पोल है और दूसरी तरफ हम लेट कर लेते हैं ये नॉर्थ पोल है। अब देखिए मैग्नेट कॉइल से अवे हो चुका है, जैसे ही अवे होगा तो आपको पता है कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएंगी, क्योंकि परे हो चुका है, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में वीक हो जाएंगी। और जो ही मैग्नेटिक फील्ड वीक हुई तो अगेन वही इधर भी काम होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, इधर भी वीक हुई मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये मैग्नेट के को अपोज करेगी। यार इसको अपोज का मतलब इधर क्या होगा ये देख लेते हैं। अब देखें पहले करंट की डायरेक्शन क्या आ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज आ रही थी, ये मैंने लिखा हुआ है। पहला केस क्या था, मैग्नेट टूवर्ड्स कॉइल, यानी पुश किया था, तो पुश किया था तो क्या हो रहा था,
नॉर्थ पोल ऑफ कॉइल, नॉर्थ साइड ऑफ कॉइल अपोजेस द नॉर्थ ऑफ मैग्नेट, कॉइल का नॉर्थ मैग्नेट के नॉर्थ को अपोज कर रहा था, जिसको मैंने लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, पुश का नाम क्या रखा हुआ है, चेंज रखा हुआ है, और चेंज क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है, चेंज को अपोज हो रहा है, ठीक है, यानी रिपेल हो रहा है। अब दूसरे केस में देखें, अब करंट की डायरेक्शन इधर बनेगी, इसको हम यूं लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन आ रही है ये क्लॉकवाइज है, पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाई थी, अब इसी डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज ड्रा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगेन आप राइट हैंड रूल यूज़ करें, अगर राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, अब ये यूं फिंगर्स आएंगे, तो थंब इधर इस वक्त इनवर्ड है, इनवर्ड को आप इधर को ड्रा कर लेंगे, दूसरी तरफ कर लेंगे, तो नॉर्थ पोल ये शो करेगा, इससे थंब इधर को आ रहा है, इनवर्ड इसको इधर शो करेंगे, थंब नॉर्थ पोल को शो करेगा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इधर दूसरी साइड इसकी क्या हो जाएगी, साउथ पोल हो जाएगी। अब देखें ये साउथ पोल है कॉइल का और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, अब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों ने करना है अट्रैक्ट, और इधर अट्रैक्ट का हम नाम क्या रख रहे हैं, अपोज रख रहे हैं, ठीक है, यानी अब हो क्या रहा है, मैग्नेट को बैक पुल कर रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं, कॉइल के अंदर करंट नॉर्थ पोल क्रिएट करता है और इस मैग्नेट के साउथ पोल क्रिएट करता है और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे अट्रैक्शन को हम अपोज कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने पॉइंट इधर मेंशन किया हुआ है, क्या है, मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल, मैग्नेट को कॉइल से अवे लेकर जाएं, पीछे की तरफ लेकर जाएं, यानी पुल करें, जब पुल करेंगे तो क्या होगा, साउथ पोल क्रिएट होगा कॉइल के अराउंड, और वो साउथ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल ऑफ कॉइल को। अब यहाँ पे अट्रैक्ट करके अपोज कर रहा है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ, अब जो अट्रैक्ट हो रहा है इसका नाम भी अपोज है। जो पहला केस था वहां पे अपोज कैसे हो रहा था, रिपेल करके, रिपल्शन हो रही थी, यानी यहाँ पे अपोज रिपल्शन का नाम रखा हुआ था, कॉइल नॉर्थ पोल, कॉइल के अराउंड नॉर्थ पोल आता है और ये वो नॉर्थ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा था, तो यहाँ पे अपोज में रिपेल था, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉइल का साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल है, साउथ पोल ऑफ कॉइल अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होके मैग्नेट हो रहा है, पहले केस में रिपेल होके मैग्नेट हो रहा था, तो अपोज का मतलब यहाँ पे रिपेल भी होगा और अट्रैक्ट भी होगा, दोनों ही हैं, तो कभी रिपेल करेगा कभी अट्रैक्ट करेगा। किस केस में अट्रैक्ट करेगा और किस केस में रिपेल करेगा, जब मैग्नेट को टूवर्ड्स लेकर जाएंगे तो क्या होगा, रिपेल होगा मैग्नेट बाय कॉइल, क्योंकि नॉर्थ की तरफ आ जाएगा, और जब मैग्नेट को अवे लेकर जाएंगे तो अट्रैक्ट होके अपोज होगा, यानी अब क्या होगा, कॉइल साउथ पोल क्रिएट करेगी और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगी। तो इसमें हम इसको कह रहे हैं लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ में नेगेटिव का मतलब ये अपोज है, और ये हमने डिटेल से डायग्राम से समझ लिया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट आ जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंजिस लॉ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। अब कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, ये जो मैंने डायग्राम ड्रा किया ना, ये हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था मोशनल ईएमएफ में, ये वही डायग्राम है, उसी को हम इधर दोबारा देख रहे हैं। इसमें कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के बारे में बताएगा लेंजिस लॉ। तो देखिए यहाँ पे कंडक्टर को मैं राइट मूव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये डायग्राम एरो लगा लेता हूँ, ये राइट मूव किया, ठीक है। जैसे इसको राइट मूव करते हैं तो वेलोसिटी इसकी होगी राइट, तो मूव करने से इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगी, करंट आ जाएगी, और जो करंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी है, ये ग्रीन कलर में, ये करंट फ्लो कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप जरा देखिएगा, जब इसको राइट मूव करते हैं तो करंट आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाते हैं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू आई टाइम्स L क्रॉस B। अब देखें बच्चों, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं, राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल लगाएं, या इधर लगाते हैं राइट हैंड रूल फॉर पाम राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू पाम राइट हैंड रूल, करंट इधर अपवर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और यहाँ पे फिंगर से इन्वर्ट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, इन्वर्ट कर दी, और पाम आ रही है इधर लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे अब जो फोर्स लगेगी इस पर वो लेफ्ट को लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट लग रही है। मूव किस तरफ कर रहे हैं, राइट मूव कर रहे हैं, और फोर्स किधर को लग रही है, लेफ्ट लग रही है। और यानी हम मूव करके छोड़ देंगे तो उसके बाद ये मूव नहीं करती रहेगी, बल्कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है इसको स्टॉप कर देगी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता रही है, क्योंकि जब हमने इसको पुश किया था मैकेनिकल एनर्जी दी थी, मैकेनिकल एनर्जी दी तो करंट इंड्यूस हो गया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी, करंट उतना ही आएगा जितना हमने मैकेनिकल एनर्जी दी है, तो उसकी वजह से ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को
बारे में हमें बता रहा है। अगर हाँ ऐसा ना हो, सपोज कर लें कि ये करंट एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज आ गया, सपोज कर लेते हैं। अगर क्लॉकवाइज आता है तो यूँ हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो अब इधर राइट हैंड रूल लगाएंगे तो यूँ इन्वर्ट करेंगे तो फोर्स राइट आ जाएगी। अब फोर्स राइट आएगी तो एक दफ़ा हमने राइट मूव किया तो मैग्नेटिक फोर्स भी राइट लगेगी, तो उससे क्या होगा कि ये फोर्स भी राइट लगेगी, अगेन मूव करेगा फिर फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स आएगी और ये चलता रहेगा। ये एवर मूविंग सिस्टम बन जाएगा। एवर मूविंग सिस्टम का मतलब है इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती जा रही है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी कैन नॉट क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये हमने आज देख लिया लेंज़िस लॉ। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इस पे 3 स्टार लगा लें, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, लाहौर बोर्ड में आया भी हुआ है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता रहा है तो जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हम एनिमेशन देख लेते हैं। तो एनिमेशन में देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को कैसे बताएगा। अगर हम फोर्स अगर इसको मूव करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है तो ऑपोजिट फोर्स लगेगी वेलोसिटी के, तो ये अपोज होगा, रुक जाएगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग है। अब अगर सपोज कर लें कि ये क्लॉकवाइज करंट आ रहा है जो कि यहाँ पे नहीं होगा, हमारी बुक में लाइन लिखी हुई है लेंज़िस लॉ फॉरबिड क्लॉकवाइज करंट, मतलब ये क्लॉकवाइज इस केस में प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर क्लॉकवाइज आता है तो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होगी और जिससे क्या होगा, एवर मूविंग सिस्टम हो जाएगा। एवर मूविंग सिस्टम का मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी आती जा रही है, एनर्जी क्रिएट हो रही है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एनर्जी क्रिएट हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के अगेंस्ट हो जाएगा। और इधर ये जो लेंसेज है ना, बेसिकली ये करंट से रिलेट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट्स को रिलेट करता है। कैसे ये करंट की डायरेक्शन बताता है? जब हमने मैग्नेट को पुश किया था तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही थी, जब करंट को पुल किया था तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है। तो देखें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही और क्लॉकवाइज आ रही है। तो यहाँ पे जब एंटी क्लॉकवाइज आती है तो क्या करता है, नॉर्थ पोल क्रिएट होकर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को रिपेल कर रहा है। जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है, यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होकर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करके अपोज करता है। तो ये जो अपोज हो रहा है यानी रिपेल और अट्रैक्ट हो रहा है, ये ही बेसिकली लेंज़िस लॉ है। ठीक है, तो जिसकी स्टेटमेंट में हमने कहा द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज। क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंज को अपोज करेगी, मतलब रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी। विच काज इट, मतलब जो ईएमएफ को प्रोड्यूस करती है उसको ये अपोज करेगी। यानी डायरेक्शन अगर आप इधर एग्जांपल में देखें तो पुश किया था और पुल किया था, और पुश और पुल का नाम हमने क्या रखा हुआ है, चेंज। यानी चेंज यहाँ पुश का नाम है और पुल का नाम है। तो यही चेंज क्या कर रहा है, ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो पुश को रिपेल करेगी, पुश को अपोज करेगी या पुल को अपोज करेगी। जब पुल कर रहे हैं तो ये पुल नहीं होने देगी, आप पुश कर रहे हैं तो ईएमएफ इस तरह से करंट इंड्यूस करेगी कि ये पुश नहीं होने देगी। ठीक हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट हम लेक्चर देखेंगे कल मंडे वाले दिन। तो इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।